Welcome to Current Affairs. We at Current Affairs will get you all important events from national, international and sports, which will be useful for your upcoming competitive exam. We will update daily, so to keep updated, subscribe to our channel. हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका कुमारी अभिजीत जी के जिस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर रोज की तरह आज भी आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्विज लाए हैं, जिसका विषय हमारा आज का जो है वह है अंग्रेजी भाषा दिवस और कोरोना वायरस से संबंधित परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का संकलन शामिल है, जिससे संबंधित आपको हम महत्वपूर्ण टॉप 10 प्रश्न बताएंगे, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यानी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, जिसके लिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए टॉप 10 का प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस को मद्देनजर सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का, ई सिगरेट समेत सभी तंबाकू पदार्थों के उपयोग और बिक्री पर रोक लगा दी है? हमारा ऑप्शन है ए है हमारा बिहार, बी है हमारा पंजाब और सी है हमारा झारखंड, डी है गुजरात। सही उत्तर आपको बता दें, सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी है झारखंड। जी हाँ, झारखंड सरकार ने तमाम तरह के तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार के अनुसार पान मसाला, खैनी, जर्दा और गुटखा खाकर जहां तहां थूकने से कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ता है। सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। किस संस्था के अनुसार कोविड-19 की वजह से आर्थिक क्षेत्र में आई गिरावट इस वर्ष में दुनिया में तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या लगभग दोगुनी हो सकती है? ऑप्शन ए हमारा ए है संयुक्त राष्ट्र, बी है विश्व बैंक, सी है WTO और डी है WHO। सही उत्तर ऑप्शन ए है संयुक्त राष्ट्र। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि भूखमरी महामारी बनने के कगार पर पहुंच चुकी है। कोरोना वायरस पूरी दुनिया पर चौतरफा संकट मार कर रहा है। संक्रमण के कारण दुनिया भर में लोग बीमार पड़ रहे हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम का अनुमान है कि पेट भर भोजन नहीं पाने वाले की संख्या 2020 में बढ़कर 26.5 करोड़ हो सकती है, जो 2019 में 13.5 करोड़ थी। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS किस देश में पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? ऑप्शन है हमारा ए पाकिस्तान, बी इराक, सी है इजराइल, डी है रूस। सही उत्तर आपको बता दें, सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी है इजराइल। भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS इजराइल में पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी। इजरायली वित्त मंत्रालय ने बैंकिंग सेवा ब्यूरो का निर्माण करने के लिए TCS को चुना है, जिसका मकसद उसके बैंकिंग क्षेत्र में बदलाव लाना है। लगभग करीब 40 वर्ष में इजराइल में बैंकिंग लाइसेंस पाने वाला यह पहला बैंक है और इसकी शुरुआत साल 2021 में होगी। तो चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। केंद्र सरकार ने देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमले को मद्देनजर हाल ही में एक अध्यादेश जारी किया है, जिसके तहत अब दोषियों को कितने साल तक की सजा हो सकती है? ऑप्शन है ए है 10 साल, बी है 8 साल, सी है 20 साल और डी है हमारा 7 साल। सही उत्तर ऑप्शन डी है 7 साल। जी हाँ, सरकार ने डॉक्टरों पर लगातार हो रहे हमलों को रोकने हेतु एक कड़ा कानून बनाने का फैसला किया है। कानून में डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ समेत अन्य सभी स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला या उत्पीड़न को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में गैर जमानती बना दिया गया है। जो दोषी पाए जाने वाले होंगे, उनके लिए कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। इसका आधार हमले और उत्पीड़न की गंभीरता को बनाते हुए सजा को 2 श्रेणी में बांटा गया है।
यदि अपराध ज्यादा गंभीर नहीं हो तो सजा के तौर पर 3 महीने से 5 साल तक की कैद हो सकती है। साथ ही 50,000 से 2 लाख रुपए तक की जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। वहीं यदि अपराध ज्यादा गंभीर है तो 6 महीने से लेकर 7 साल तक कैद की सजा के साथ साथ 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। तो चलिए प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। कोरोना वायरस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित अमेरिका ने आगामी कितने दिनों के लिए अप्रवासन पर रोक लगाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए हमारा ए है 50 दिन, बी है 40 दिन, सी है 60 दिन और डी है 30 दिन। सही उत्तर ऑप्शन सी है 60 दिन। अमेरिकी सरकार ने आगामी 60 दिनों के लिए नए ग्रीन कार्ड जारी करने या वैध अस्थायी निवास की अनुमति देने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हालांकि इस कदम का उन लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा जो अस्थायी तौर पर देश में आ रहे हैं। चलिए प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं। कोविड-19 की स्थिति को मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने हाल ही में बताया कि प्रत्येक रक्त समूह के वर्तमान भंडार की रियल टाइम स्थिति की निगरानी के लिए किस ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है? ऑप्शन है हमारा जिसका ए है ई रक्तकोष, बी है ई1, सी है ई पवन, डी है ई रक्तचाप। सही उत्तर ऑप्शन ए है हमारा ई रक्तकोष। आपको बता दें कि ई रक्तकोष की शुरुआत 7 अप्रैल 2016 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई थी। यह एक एकीकृत ब्लड बैंक प्रबंधन सूचना प्रणाली है जिसे सभी हितधारकों के साथ विकसित किया गया है। यह वेब आधारित तंत्र राज्य के सभी ब्लड बैंकों को एक ही नेटवर्क के एकीकृत करता है। यह एप्लीकेशन न केवल एक मोबाइल पर निकटतम ब्लड बैंक की जानकारी प्रदान करेगा बल्कि किसी दिए गए क्षेत्र में विशेष रक्त समूह की उपलब्धता के बारे में भी बताएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। अंग्रेजी भाषा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? जिसका ऑप्शन हमारा ए है 23 अप्रैल, बी है 30 अप्रैल, सी है 10 जनवरी, डी है 15 मार्च। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए है 23 अप्रैल। जी हाँ, प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर की जन्म तिथि तथा मृत्यु तिथि होने के कारण अंग्रेजी भाषा दिवस चुना गया है। अंग्रेजी ऐसी भाषा है जो अलग अलग देशों और संस्कृति से आने वाले लोगों के साथ जोड़ती है। अंग्रेजी उन 6 भाषाओं में शामिल है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने दिवस के रूप में घोषित किया है। अंग्रेजी दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन बिजनेस और एजुकेशन में यह सबसे ज्यादा प्रचलित है। तो चलिए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ के आई एम बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर चुना गया है? ऑप्शन हमारा ए है चेतन आनंद, बी है पीवी सिंधु, सी है साइना नेहवाल, डी है श्रीकांत किदाम्बी। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी है पीवी सिंधु। जी हाँ, पीवी सिंधु हमारा सही उत्तर है इसका। तो चलिए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में एसटी उम्मीदवारों के लिए 100% आरक्षण प्रदान करने के आदेश को निरस्त किया है? जिसका ऑप्शन हमारा ए है बिहार, बी है पंजाब, सी है आंध्र प्रदेश और डी है हमारा उत्तर प्रदेश। सही उत्तर ऑप्शन सी है हमारा आंध्र प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित स्कूलों एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित शिक्षकों का 100% आरक्षण संवैधानिक रूप से अमान्य है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुवाई वाले 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल द्वारा जारी किए गए उस सरकारी आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी शिक्षकों के लिए पूर्ण आरक्षण की पुष्टि की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकार दोनों पर जुर्माना लगाया है। तो चलिए टॉप 10 का प्रश्न संख्या 10 की ओर चलते हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान संचार का प्रत्यक्ष चैनल स्थापित करने के लिए किस परस्पर संवादात्मक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? जिसका ऑप्शन हमारा ए है कोविड इंडिया सेवा, बी है कोविड परिवार कल्याण, सी है कोविड मन की बात, डी है कोविड संचार। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए है कोविड इंडिया सेवा। आपको बता दें कि इसका उद्देश्य कोविड-19 जैसी संकट की स्थिति के दौरान रियल टाइम में पारदर्शी ई गवर्नेंस सेवाओं को सक्रिय करना और बड़े पैमाने पर नागरिकों के प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉप 10 प्रश्न यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको हमारा यह महत्वपूर्ण टॉप 10 प्रश्न पसंद आया हो और यह आपके लिए उपयोगी साबित हो। बने रहिए हमारे चैनल पर और आपसे यह निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। नमस्कार।